नीतीश कुमार से नाराज चिराग पासवान ने आज अपनी पार्टी के नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। पहले चिराग पासवान पार्टी दफ्तर पहुंचे, झंडोत्तोलन किए और इसके बाद बैठक शुरू हो गया। बंद कमरे में जो बैठक चल रही है, बाहर कुछ भी निकल के नहीं आए। जब तक बैठक समाप्त नहीं हो जाए बस कयास लगाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा था कि जेडीयू के साथ रिश्ते तल्ख होने के बाद लोजपा के अंदर अपने भविष्य को लेकर गहरी चिंता और संकट के बादल छाने लगी। संजोग ये था कि चिराग पासवान ने पार्टी की कमान अपने हाथों में संभाली और सीधे तौर पे नीतीश सरकार के खिलाफ वो मोर्चा खोले हुए हैं, चाहे वो कोरोना का संकट हो या फिर बेरोजगारी का। चिराग इस बात पे अड़े हुए हैं कि बिहार में अगर वो किसी भी दल के साथ रहेंगे तो गठबंधन में साझा यानी कॉमन मिनिमम जो प्रोग्राम है, जिसमें कि लोजपा का भी जो विजन है बिहार को लेके, वो शामिल कराया जाए। चिराग इस जीत पे अड़े हुए हैं। हालांकि नीतीश कुमार सीधे तौर पे लोजपा के जो सुप्रीमो चिराग पासवान को नोटिस नहीं ले रहे हैं, जिसके बाद चिराग पासवान पटना से लेकर दिल्ली तक अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। दिल्ली में बीजेपी आलाकमान से मुलाकात के बाद चिराग पासवान के जो तेवर है वो नरम नहीं पड़े। चिराग ऐन वक्त पे दिल्ली से निकल के अचानक पटना पहुंचे और आज उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में भविष्य की राजनीति है, भविष्य की जो रणनीति है वो तय की जाएगी। बिहार में गठबंधन को लेके नए स्वरूप पर भी चर्चा होगी। जो पुराने गठबंधन है उसमें भी किस हद तक चिराग पासवान की जो पार्टी है लोजपा वो कंप्रोमाइज़ कर सकती है, उन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। लेकिन खास बात यह है कि जेडीयू के जो कई नेता हैं वो लगातार चिराग पासवान और उनके पार्टी पर निशाना साधते रहे। जेडीयू सांसद लल्लन सिंह ने तो चिराग पासवान को कालिदास की संज्ञा तक दे दी, जिसके बाद से बिहार में सियासी ड्रामा और तेज हो गया। दूसरी तरफ नीतीश कुमार लोजपा को थोड़ा भी नोटिस नहीं ले रहे हैं, जिससे चिराग पासवान पहले से चिड़े हुए हैं। लिहाजा चिराग पासवान बिहार सरकार की खामियों को एक एक कर गिना रहे हैं, जिससे नीतीश कुमार तिलमिलाए हुए हैं। चिराग आज की बैठक में क्या कुछ कर पाते हैं वो देखना होगा। लेकिन सबसे खास बात चिराग पासवान की जो भविष्य है, और चिराग पासवान अपने भविष्य को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। बैठक के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि चिराग किस तरफ इस चुनाव में अपने ऊँट को बैठाना चाहेंगे। हालांकि कहा जाता है कि लोजपा सुप्रीमो जो थे रामविलास पासवान वो मौसम वैज्ञानिक थे। क्या उनके बेटे और वर्तमान में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी मौसम को भांप के ही कोई बड़ा निर्णय लेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा।